नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर आपकी हथेली को मैं देखता हूँ तो आप अपनी हथेली को जरा बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे ये आपकी हृदय की लकीर नजर आ रही है। जिस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ से ये आपकी जीवन की रेखा है। ये आपकी करियर और धन की रेखा है। इन रेखाओं के अनुसार निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, वो भगवान शंकर हैं और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो मां पार्वती हैं। अगर आप अपने इष्ट और आराध्य देव के जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में निश्चित तौर पे उतनी दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति होने वाली है। दूसरी बात, अगर मैं आपकी हथेली देख के 100% कह सकता हूं कि यहाँ पे देखेंगे आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये चंद्रमा से प्रभावित होकर अपने स्वस्थान भाग्य स्थान शनि पर जा रही है और एक सटीक स्थिति में जा रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में आपका भाग्य बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है, बहुत बड़े सौभाग्य की आपको प्राप्ति होने वाली है। आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें ज्यादातर स्टेबिलिटी आने वाली है, एक स्थायित्व की आपको प्राप्ति होने वाली है। जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय आपकी हथेली में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये निश्चित है, अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो ऐसी स्थिति आएगी कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन धन के योग बन रहे हैं। खास करके 45 से और 50 वर्ष की जो आपकी आयु है, इसके बीच में बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिसका आपका मन जो है खुश रहेगा और कहीं ना कहीं जो है प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर आपके पास एक लग्जरी वाहन नहीं है और आप बहुत बड़े समय से प्रयास कर रहे हैं कि लग्जरी वाहन आपको मिल जाए, तो यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 45 से 50वें वर्ष की आयु के बीच में आपकी मन इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके पास अपना घर नहीं है और आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं अपने घर का सुख मिले, तो 45 से 50 के बीच में आपका अच्छा योग बन रहा है। इसके लिए क्योंकि उस समय भाग्योदय की स्थिति बनी हुई है, या नींव रख लेंगे या घर बनकर तैयार हो जाएगा, उसका सुख भोगना शुरू कर लेंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और उसका विस्तार करना चाहते हैं, फैलाव करना चाहते हैं, एक ब्रांड बनाकर उसको उभारना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट समय है, सबसे अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है, अगर आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हैं अपना व्यापार शुरू किया जाए, लेकिन व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो 45 से 50 के बीच में शानदार योग यहाँ पे बन रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा, यहाँ पे करियर और धन की रेखा, और एक रेखा इस प्रकार से है, तो यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है। और यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव इस धन की कोठरी पे पड़ रहा है, इस चतुष्कोण पे पड़ रहा है। माने एक तो क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा आएगी और धैर्य बहुत ज्यादा रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा और धन के लिए भी बहुत अच्छे संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे ये चीज है, यहाँ पे एक त्रिकोण भी बना हुआ है और राहु के क्षेत्र में त्रिकोण है और 45वें वर्ष के आसपास धन के बड़े अच्छे योग, बड़े सुदृढ़ योग ये बना रहा है और करियर में भी बड़ा उछाल देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ये स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को भी देख रहा है। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस दौरान सुधार बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
यहीं से आपका जो है ये देवगुरु बृहस्पति और वाणी का ग्रह जो है बुध को भी देख रहा है। तो अगर दाम्पत्य जीवन में कोई कड़वाहट आ गई है या किसी प्रकार की कोई चिंता आ गई है, तो ये 100% उस चीज को 45 से 50 के बीच में ठीक करने वाला है। वाणी और त्वचा से संबंधित, ईएनटी से संबंधित कोई परेशानी है तो बुध को देख रहा है, 45 से 50 के बीच में बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। संतान को लेके भी अगर कोई चिंताएं हैं, पैतृक संपत्ति को लेके कोई चिंताएं हैं, तो इसको भी ये पूरा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छी स्थितियां आपकी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। आपके सवाल भी लूंगा, लेकिन एक चीज का जीवन में बड़ा ध्यान रख के आपको चलना होगा। यहाँ पे अगर आप अपने अंगूठे को देखते हैं, तो जो आपका ये पहला पौरवा है उससे बहुत बड़ा आपका ये दूसरा पौरवा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, मानी निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेने चाहिए। और देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लगभग 36 वर्ष की आयु में चीजें थोड़ी संभली होंगी। 42वें वर्ष की आयु में भी चीजें बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही हैं। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है और 56 वर्ष की आयु में आपका दोबारा भाग्योदय दिखाई दे रहा है। हो सकता है जैसा ये अंगूठा है और इसमें शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहा होगा। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, लेकिन आगे चीजें बेहतरीन स्थिति में दिख रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दो रेखाएं स्पष्ट हैं, पूरी हैं, साफ सुथरी हैं। इसका मतलब है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा उसमें थोड़ा संघर्ष जरूर रहा होगा, उतार चढ़ाव रहे होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी निश्चित तौर पे आपने किया होगा। लेकिन आगे चलकर इसी सफलता के बल पर, इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे। आपने सबसे पहला सवाल पूछा है विदेश में नौकरी की क्या संभावना है, ये आप कहना चाहते हैं, आपने लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये आपकी जीवन की रेखा है इस प्रकार से ये, और अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। ये बहुत अच्छा शुभ साइन है। तीन चीजें ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है, इसमें आपके सवाल का जवाब भी है। सबसे पहला, जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी और जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी उन्नति दिखाई दे रही है। यहाँ पे 100% दिख रहा है कि विदेश में नौकरी के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं और यहाँ पे यात्रा का भी बड़ा अच्छा योग बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। दूसरा सवाल आपने पूछा है वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए दो ग्रह बहुत माने जाते हैं। एक तो होता है आपका शुक्र। यहाँ पे आपका शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे ये आपको तेजस्वी रखेगा, चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। दाम्पत्य जीवन आगे चलकर बहुत ही अच्छा रहने वाला है और यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीजें आपको सफलता की मार्ग पे ले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये सुंदर और पुष्ट है, तो निश्चित तौर पे अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आपका आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और आगे चलकर ये आपको भोग विलासिता भी देगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो
ये जो भाग है आपका देवगुरु बृहस्पति का, ये यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ से अपनी ऊर्जा कम प्रोवाइड करके और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और जो आपकी यूरिन रेखाएँ हैं, छोटी-छोटी रेखाएँ उनको काट रही हैं। ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में परिस्थितियां खड़ी करता है। कोई भी परिस्थिति हो, दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जिससे आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन सुंदर और आनंदमय रहे। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति पे अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे चतुष्कोण यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बन रहा है। अगर देखें तो ऐसी आपके अंदर नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकें, और इसको बहुत ही अच्छा माना गया है। यहाँ पे अगर दूसरी चीज देखते हैं हम, इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीजें बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और इस सूर्य रेखा पे बृहस्पति का शानदार प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का प्रभाव भी पड़ता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जीवन काल में थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है भाग्य स्थान शनि का, तो आपको थोड़ा रहस्यमय बना रही है। कुछ मामलों में थोड़ा उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बुद्धिमान और आत्मज्ञानी बनाएगी। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी अब जानने वाले हैं। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपको मालूम ही है, भगवान की जो है परम जो है आदरणीय हैं ये, और देवताओं के गुरु हैं। रीति रिवाजों को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, हमारे संस्कारों को देखते हैं। धन पे भी इनकी दृष्टि रहती है, तो ये धन को भी देखते हैं। अगर आप ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आपका उठना बैठना इसके कारण आगे चलकर बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये यहाँ पे इस प्रकार की चीजें कह रहे हैं। वहीं देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे मत्स्य चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी ये हथेली में कहीं पर भी बना हुआ है सबसे शुभ माना जाता है। ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेता है, लेकिन स्वतंत्र होने पर अभी ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। जो भी आप काम करेंगे उसमें कर्म सिद्धिश्च जायते, सिद्धि की प्राप्ति होगी, माने सफलता की प्राप्ति होगी। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे अन्य काम करें, उनमें धन की स्थिति मजबूत होगी। और बहुपुत्रो न संशयो, मानी संतान सुख आपको निश्चित तौर पे मिलने वाला है, ठीक है ना। और स्त्री सुख आपको मिलने वाला है। ये इस चीजों को कह रहे हैं। और रहस्यमय विद्या जो है इनके भी आप अच्छे खासे जानकार रहेंगे। दूसरी बात, यहां पे आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, नॉलेज के कारक है, धर्म और अध्यात्म के कारक है, रीति रिवाजों के कारक है, इष्ट कृपा के कारक है। इनकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है, और ये जिस पे दृष्टि गोचर करते हैं वो ग्रह भी कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे ये मछली पे दृष्टि गोचर कर रहे हैं, तो ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बना लेता है। वहीं शनि पे है तो कहीं ना कहीं एनालिसिस स्वभाव रहेगा, और जो है अनुशासन की क्षमता बनी रहेगी। बिजनेस करेंगे तो नंबर 1 बिजनेसमैन ये बना लेगा आपको।
तो ये बहुत अच्छी चीजें आपकी हथेली में है, आगे चलकर इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बच्चों की सफलता के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये तो उनके हाथ से ज्यादा पता चलेगा कि वो कितने सफल होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे और किस प्रकार के चीजों में इनको जाना चाहिए। लेकिन आपकी हथेली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो साइन बने हुए हैं। आपको यश की प्राप्ति होगी, संतान द्वारा लाभ दिखाई दे रहा है, तभी मिल सकता है जब वो सफल होंगे, और कहीं ना कहीं विपुल संपत्ति का लाभ भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर अगर आप जिस तरह से ये चिन्ह बन रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है शेयर मार्केट में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके सभी सवाल मैंने ले लिया है और बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो भी यहाँ पे थी मोटे तौर पर हमने देख ली है। कुछ चीजों के और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। आप धार्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बनी रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर दया की भावना भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा दौड़ा भागी वाला काम आपको आगे चलकर नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। दिमाग से जो ज्यादा काम किया जाता है ऐसा काम में आप सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। मेहनती बहुत ज्यादा रहेंगे, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है आपकी हथेली के अनुसार अगर हम देखें तो। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहां तक नाखून बढ़ाएं, यहां तक तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे हृदय रेखा अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों के बीच में दृष्टि गोचर कर रही है और इस पे भी आचार्य देवगुरु बृहस्पति और भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है। जहां भावुकता ज्यादा रहने वाली है, वहीं जीवन काल में बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व उभर रहा है। आगे बढ़ने की निरंतर सोच रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन के प्रकार जो भी हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा स्वार्थ की भावनाएं जीवन में ज्यादा रह सकती हैं। मस्तिष्क रेखा बहुत ही अच्छी है तो बौद्धिक स्तर शानदार रहने वाला है, नो डाउट। जीवन रेखा के बारे में वैसे पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है तो स्वतंत्र विचारधारा ज्यादा रहेगी। अपने मन के मालिक रहेंगे, मन मर्जी के मालिक रहेंगे। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन उतावलापन और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नुकसान की संभावना भी ज्यादा रह सकती है। इस रेखा के बारे में हमने पूर्णतया आपको बता दिया है और इस रेखा के बारे में भी हमने बता दिया है। ये रेखा कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर यहाँ पे त्रिकोण बना रही है, तो इसका मतलब है व्यक्ति को अपने घर का सुख मिलेगा मिलेगा ही और एक से ज्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। शुक्र का हमने बता ही दिया था। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो निम्न निम्न मंगल में बहुत ज्यादा जाल बना हुआ है। ये जीवन में कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। जो निर्णय लेने की आपकी ताकत है उसको छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया इसमें आपको दे रहा हूं। प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर उस दिव्य सूर्य क्रिया को करना है। निश्चित तौर पे जब आप कुछ समय तक इस दिव्य सूर्य क्रिया को एक बेहतरीन तरीके से करेंगे तो आपके जीवन में बड़े बदलाव निश्चित तौर पे आएंगे और अच्छे बदलाव आएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ आचार्य बृहस्पति जी को देखते हैं तो इस समय कम से कम 18 महीने तक आपका जो धन का ग्रह है, इष्ट कृपा का ग्रह है
और आपके जीवन में शुभता देने वाला ग्रह है। आपकी हथेली में इस समय 18 महीनों के लिए थोड़ी सी साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व बना रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। शनि की स्थिति हम देखते हैं तो आगे चलकर जो है कई रेखाएं इसमें उभर रही हैं और स्पष्ट हैं। मानी एक से ज्यादा क्षेत्रों से आप धन अर्जन करेंगे और इसके कारण आपकी भाग्य में भी बड़ी वृद्धि होगी। ध्यान से देखें तो यहां से भी कोई ना कोई रेखा आ रही है, तो मंगल का प्रभाव आपके जो है शनि से पड़ेगा, तो धन में लाभ दिखाई दे रहा है। अभी की बात करें तो थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व उत्पन्न हो रहा है। हाँ, थोड़ा कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहेंगी या कुछ न कुछ ऐसी वजहें बन रही है जो थोड़ा आपको तनाव में ले जा सकता है, चिंताएं दे सकता है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इस मामले में थोड़ा सुधार कीजिएगा। सूर्य आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन सूर्य ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर आपने वास्तव में कोई ब्रांड बनकर उभरना है, अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना है, अपनी मेहनत का फल पाना है, तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी है, सेवा भावना बहुत अच्छी रहेगी। बुढ़ापे तक, अंतिम समय तक जिसको कहते हैं, अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और कहीं ना कहीं जो है वाणी की दृढ़ता भी अच्छी रहेगी, लेकिन अभी बहुत कमी इसमें दिखाई दे रहा है। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। एक चंदन का परफ्यूम ले ले और 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक नहाने के बाद अपनी बॉडी में जरूर डालें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में जरूर रखें। इससे आपका बुद्ध अच्छा होगा और इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा और अच्छा पड़ेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा बहुत जल्दी अच्छी स्थिति में आने वाला है, कम से कम 6 महीने के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा। तो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इन चीजों की वजह से अगर कोई दिक्कतें रही भी, इसकी वजह से फिर भी मन अच्छा रहेगा। चंद्रमा जितना अच्छी स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, आप क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं आगे चलकर माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा और निश्चित तौर पे मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे। और चंद्रमा अगर आगे आपका बेहतरीन होता है तो महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बहुत ही अच्छा बना रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।